हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। जो कि 14 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम हुआ था। पेपर 1 की लैंग्वेज फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हिंदी रहेगी। और यहाँ पे जल्दी से जल्दी हमें सिर्फ आंसर देखना है, बिकॉज सॉल्यूशन ही आपको सिर्फ आंसर प्रोवाइड करना है, ना कि हमें डीप डिस्कशन करना है ना। तो चलिए जल्दी जल्दी कुछ ही मिनटों में हम चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि आनंद मार्ग दर्शन के अनुसार मानसिक स्तर के परिवर्तन को कहा गया है। क्या कहा गया है भाई? तो इसे ज्ञान योग कहा गया है पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। खामियां शब्द कैसा है? तो ये एक आगत शब्द हो जाता है। ठीक है, कैसा है? आगत शब्द है। मानसिक दुनिया से तात्पर्य, मानसिक दुनिया से क्या तात्पर्य है? मन में उठने वाले भाव कहेंगे, मन भाव, या फिर काल्पनिक दुनिया या मन की स्थिति बोलेंगे ना। तो मन में उठने वाले जो भाव होते हैं उसे ही मानसिक दुनिया कहा जाता है। गद्यांश के अनुसार मनुष्य को क्या करना चाहिए? अपनी क्षमताओं को उन्नत करना चाहिए या फिर अपनी क्षमताओं को पहचाननी चाहिए ना। तो बिल्कुल अपनी, अगर हम पैराग्राफ के अकॉर्डिंग देते हैं ना, तो अपनी क्षमताओं को हमें पहचानना है। ठीक है, अंतर्निहित का समानार्थी शब्द नहीं है। नहीं हमें बताना है ना। तो नहीं के अंतर्निहित की बात करेंगे, नहीं पूछा है इन्होंने ना, तो आपके हो जाएंगे समाहित, सन्निहित, समाविष्ट, सॉरी। ठीक है, तो ये सारे ही आपके समानार्थी होते हैं। नहीं है अगर कोई तो वो हो जाएगा समायोजित। ठीक है, समायोजित नहीं है। ठीक है, जो कि लाइक इसका समानार्थी अर्थ नहीं कहा जाएगा। अगला है भाई कि मानसिक परिवर्तन कैसे होने लगे हैं। अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ, मानसिक परिवर्तन कैसे होने लगे हैं? तो अपनी कमियों को दूर करने के प्रयासों के कारण। ठीक है, यहाँ पे पहले ही पैराग्राफ में आप देखोगे ना, तो भाई भौतिक मानसिक दुनिया की खामियों को के खिलाफ लड़ाई, और इसके वजह से मानसिक परिवर्तन होने लगे हैं। तो मतलब कि ओवरऑल कंक्लूजन निकलता है कि अपनी कमियों को दूर करने के प्रयासों के कारण ही मानसिक परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अर्थ क्या है? तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अर्थ ये भी नहीं होगा। ब्रह्मांड की ऊर्जा, खैर सेम हो गया भाई, ब्रह्मांड की ऊर्जा। और अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा राइटिंग आपको देखना पड़ेगा ना। बिल्कुल देखो, यहाँ पे ये जो शब्द ब्रह्मांड लिखा है और ये जो ब्रह्मांड लिखा है ना, इनमें ये डिफरेंस इन्होंने खेल दिया भाई। जिन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा फिर उनका गड़बड़ हो जाएगा। तो ब्रह्मांड की ऊर्जा ही होगा। ठीक है, अगला है आरंभिक दिनों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, कथन सत्य कौन सा हो जाएगा भाई? यहाँ पे तो भौतिक जगत की अपेक्षा मानसिक जगत में कम कमियाँ थीं, या फिर दोनों में कभी नहीं, जगत में एक सी कमियाँ थीं, या फिर भौतिक जगत में, मानसिक जगत में अधिक कमियाँ थी। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। भौतिक मूल में अगर हम देखते हैं ना, शब्द मूल शब्द और प्रत्यय क्या है? तो भौतिक। तो भाई ये भूत प्लस इक से बनता है भौतिक आपका, तो लास्ट ऑप्शन नज़र आ रहा है मुझे। अगला पैराग्राफ जो कि कविता है, जीवन अर्पण के लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी, गति मति ना हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, और चलना हमारा काम है। समूह से भिन्न शब्द क्या कैसा हो जाएगा? तो भाई ये भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न ये सेम हो गया। और ये आपका एक तरह से अगर हम उसकी बात करते हैं ना, तो ये अलग हो जाएगा। जबकि आपका हंसना रोना सारे अपोजिट शब्द हैं। हंसना रोना, आशा निराशा, पाना खोना, जबकि ये सेम हो जाएगा ना, और यही डिफरेंट हो जाएगा। आठों याम का अर्थ क्या होता है? तो आठों याम का अर्थ हो जाएगा 8 दिशाएं। चाहे कितने भी दुख आए, मनुष्य को क्या करना चाहिए? कार्य रोक देने चाहिए या सदा शांत रहना चाहिए? कार्य करते रहना चाहिए भाई। कितने भी दुख आए, काम तो चलता ही रहता है, दुनिया तो चलती रहती है। कविता के भाव अनुसार जीवन में क्या आता है भाई? अपने अपने आते हैं गति भाई, सुख दुख आते रहते हैं ना। जीवन कैसा है हमारा? आशा निराशा से घिरा हुआ है या आशाओं से घिरा हुआ, बेहद सुखद है, या किस तरह से है भाई? तो हमारा जीवन अगर हम देखते हैं ना, तो आशा निराशा से घिरा हुआ है। आशाएं भी हैं तो निराशा भी होती है कहीं ना कहीं। जीवन की विषम परिस्थितियों को व्यक्त करने के लिए उचित उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है पूछा है इन्होंने? कभी सोना कभी रोना, कभी हंसना कभी रोना। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। अब पेडागोजी यहाँ से शुरू हो जाती है। मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद किसकी अनुशंसा करता है भाई? तो सिंपली आंसर हम देखेंगे, मातृभाषा या घर की भाषा को शुरू होना चाहिए। मातृभाषा भाई अपने आप में बहुत पॉजिटिव शब्द है। अदर सब्जेक्ट्स की भी मैंने आपको की आंसर की प्रोवाइड करी है, तो जरूर देख लीजिएगा आप। ठीक है, पाठ्य सामग्री बोध गम्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन का चुनाव करना है आपको। तो गलत कथन कौन सा हो जाता है? जल्दी से बताएंगे भाई। स्किमिंग में गहराई से पठन किया जाता है, जबकि स्कैनिंग में सरसरी तौर पे
सो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 4। अगला कह रहा है कि जब बच्चे अपने आसपास के परिवेश की वस्तुओं, घटनाओं और अवधारणाओं के बारे में पूछना आरंभ कर देते हैं तो भाषा का कौन सा प्रकार अधिक प्रयोग में लाया जा रहा होता है ना, तो ये खोजबीन हो जाता है। मानव भाषा के किस गुणधर्म के कारण मनुष्य उन चीज़ों के बारे में बोल पाते हैं जो उनके तात्कालिक समय और स्थान में मौजूद नहीं है, तो इसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, यानी कि विस्थापन बोल देते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल समझ के साथ पठन का लक्षण नहीं है भाई। ठीक है, कौन सा पठन का लक्षण नहीं है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना, तो अक्षरों और वर्णमाला पर ध्यान केंद्रित करना, ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि भाई तो यहाँ पे आंसर आप समझ गए होंगे ना, आंसर नंबर 3 होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 111 यानी कि 111। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण के व्याकरण अनुवाद विधि का गुणधर्म नहीं है भाई यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो प्रथम और द्वितीय भाषा के व्याकरणिक नियमों की तुलना करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, पूछा इन्होंने कि कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण के व्याकरण अनुवाद का गुणधर्म नहीं है। सो अगर हम पहली की तरफ जाते हैं ना, पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है हमारा कि द्वितीय भाषा में सीधे संप्रेषण करना और उसके बाद दो भाषाओं के व्याकरण नियमों की तुलना करना। कंपैरिजन तो भाई कभी अच्छा नहीं होगा ना, तो यही आपका आंसर, ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा इसके कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं तो। ठीक है, सो फर्स्ट की तरफ जाएंगे। अगला क्या कहता है कि भाई एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे इस बात पर विमर्श करें कि उन्हें उनके द्वारा दिए गए अनुभवजनित प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया और उस प्रश्न का उत्तर लिखते समय वे क्या और किस प्रकार सोच रहे थे। क्या यह किसका उदाहरण है ना, ये किस चीज़ का है, तो ये अधिसंज्ञान है ना, जब अपने विचार के बारे में विचार किया जाता है तो उसे अधिसंज्ञान कहते हैं। निम्नलिखित में से क्रेशन की परिकल्पना में से कौन सा वैगोत्स्की के जेडपीडी के समान है, तो ये आपका निवेश परिकल्पना हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, निवेश परिकल्पना। अगला प्रश्न दिख हल्का रहा होगा, लेकिन मैं आप ऑप्शंस पढ़ती हूँ, आप समझ जाओगे इजली। ठीक है, और यहाँ पे एक्चुअली परिकल्पना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक दूसरे को पारस्परिक रूप से निर्भर करता है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा ना आपका, अगर हम आंसर की बात करते हैं तो आपका प्रथम और द्वितीय भाषा में, ठीक है, प्रथम और द्वितीय भाषा में संज्ञानात्मक एकेडमिक जो निपुणता देखने को मिलती है ना, ये निपुणता आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये जो आपका आंसर नंबर 4 है, यही आपका आंसर यहाँ पे हो जाने वाला है। ठीक है, सो अगले में आते हैं 115 में। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षरों और वर्णमाला के स्थान पर शब्दों और लघु कथा सामग्री के आधार पर पठन कौशल करने को एक तरीके से देखते हैं ना, तो संगत नहीं ठहराता है, नहीं ठहराएगा। यहाँ पे आपका आंसर वो हो जाने वाला है। ठीक है, तो भाई कह रहे हैं कि शब्द और पाठ्य सामग्री सार्थक संबंध सृजित कर पाते हैं, जो कि अक्षर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अगला कह रहे हैं कि इकाइयों की तुलना से कर पाते हैं, शब्दों की अपेक्षा पृथक अक्षरों को कंठस्थ करना अधिक बेहतर है, तो यही चीज़ आपका यहाँ नेगेटिव नहीं पूछा गया था, तो ये कंठस्थ करना अपने आप में नेगेटिव शब्द हो जाता है भाई। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा भाषाओं और बोलियों के बारे में भाषिक रूप से सही हो जाएगा। ठीक है, सो भाषा और बोली के बारे में सही कौन सा होने वाला है, हमें ये ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करना है। तो लास्ट ऑप्शन अगर आप देख रहे हो ना, भाषाएं और बोलियां भाषिक रूप से भिन्न भिन्न हैं। ठीक है, भाषिक रूप से कैसी हैं, ये भिन्न भिन्न हैं और साथ में भौतिक रूप से एक समान भी हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है भाई कि वीरा जो है एक 7 माह की बच्ची है और अब वह कुछ इस तरह की आवाज़ें निकाल रही है जिसमें स्वर व्यंजन मिश्रित है। वो किसके संप्रेषण कर रही है, किस तरह का संप्रेषण कर रही है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे भाई, एक तरीके से बोलेंगे तो बलबलाना कह रहे हैं ना, जहाँ पे वो कुछ भी बोलेगी और स्वर व्यंजन कुछ भी आ बा ना चा इस तरह की ध्वनि निकाल रही होती है। उत्पादक शब्द संपदा क्या है, तो भाई जो ये उत्पादक शब्द संपदा की बात करते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर की तरफ देखेंगे तो उन शब्दों पर ध्यान देना जिनको हम पंक्तियों से परे जा कर के पढ़ते हैं। ठीक है, जिनको हम क्या करते हैं भाई, परे जाकर की चीज़ों को पढ़ेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पे बेहतर हो जाएगा। अगली प्रश्न की तरफ आते हैं।
निम्नलिखित में से किसके द्वारा भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा की व्याख्या नहीं की गई है ना। तो नहीं की गई है, तो ये कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। बच्चे जो हैं आकृति मूलक भाषा कैसे सीख लेते हैं ना, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और लास्ट यहाँ पे आप देखोगे ना, बोलने चालने के तरीके में यह देखा गया है कि दो भिन्न सामाजिक आर्थिक समूह के लोग को भिन्न भिन्न तरीके से उच्चारित करते हैं, और ये किस प्रकार का उदाहरण है, तो ये सामाजिक भाषिक हो जाता है ना। तो भाई हमने कम से कम टाइम में अपने आंसर की को देख लिया, क्योंकि हमें यहाँ कोई सीखना नहीं था, हमें सिर्फ अपने आंसर की मैच करनी थी। सो इसी तरह में आपको अलग अदर वीडियोस भी कम टाइम में चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सो ज़रूर जा कर के प्लेलिस्ट पे देखें ना। थैंक यू सो मच।